वेलकम टू बॉय बॉस्टॉस। यह फिल्म हाल इंजॉयबल है और यदि आप याहू 3GP DVD और CD के ज़माने से हैं तो आप इसे काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। तो कौन कौन है याहू के दौर से, जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए। मूवी सेक्स कॉमेडी रोमांस और ब्रेकअप के साथ IMDb की 6/10 की रेटिंग के साथ एक फिलीपींस की सफल मूवी है। कहानी की शुरुआत सन 2000 से होती है, एक कैथोलिक स्कूल से, जहाँ 3 छिछोरे दोस्त फेलिक्स, लेनो और जॉय पढ़ाई करते हैं। तीनों वर्जिन हैं लेकिन हाथ गाड़ी चलाते हैं। फेलिक्स के गर्लफ्रेंड कैथी है, लेनो और जॉय बेकार, मतलब हमारी तरह गर्लफ्रेंड नहीं है उनकी। फेलिक्स की ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मैडम सिंड्रेला जो बायोलॉजी की क्लास ले रही होती हैं और फेलिक्स क्लास में हेंटाई कार्टून बनाता है और अपने दोस्तों को दिखाता है और दोस्त उस कार्टून को मैडम सिंड्रेला को दिखा देते हैं, जिससे मैडम सिंड्रेला काफ़ी गुस्से में आ जाती हैं और उसे पूरा का पूरा बाइबल अपने हाथों से लिखने का सज़ा सुनाई देती है। तो हेंटाई कार्टून क्यों बनाता है, चलिए जानते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फेलिक्स, लेनो, जॉय छिछोरे दोस्त जो अश्लील मैगजीन देखकर हिलाते हैं। एक दिन लेनो कुछ अश्लील CD लाता है जिसमें से एक होती है हेंटाई 2D कार्टून वाली। फेलिक्स ने पहली हेंटाई वीडियो देखकर ही लाया था, उसके बाद से हेंटाई कैरेक्टर का फ़ैन हो गया है। और फिर अगले फ्रेम में हमें दिखाया जाता है जो फेलिक्स लेनो रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं, जो निकिता नाम की एक हॉट लड़की को ताड़ता है क्योंकि वो अपने बड़े बड़े संतरों की वजह से पूरे कॉलेज में फेमस होती है। लेनो संतरों को दबाने के सपने देखता है कि तभी टॉम नाम का एक बुली फेलिक्स के पास आता है। तीनों डर जाते हैं कि शायद वह निकिता का बॉयफ्रेंड है और उनकी पिटाई होगी, लेकिन वो गलत थे। टॉम अपने क्रश की हेंटाई कार्टून बनवाने आया था क्योंकि सिंड्रेला की कार्टून बनाने के बाद फेलिक्स काफ़ी फेमस हो गया था। कुछ देर बाद फेलिक्स की गर्लफ्रेंड कैथी उससे मिलने आती है जो उसे बर्थडे के लिए इनवाइट करती है, साथ ही साथ घपा-घप का निमंत्रण दे जाती है। वैसे हम होते तो खुश होते, लेकिन फेलिक्स के मुंह पे 12 बजे हुए होते हैं। अब चूँकि कैथी चली जाती है और उसके दोस्त जो पीछे से उसके सारी बातें सुन रहे होते हैं क्योंकि हरामी दोस्त होते हैं, उसके चेहरे पे 12 बजते हुए देखते पूछते हैं, जब लड़की आगे से मैं निमंत्रण दे रही है तो तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं बे, तू गे है क्या? फेलिक्स कहता है अबे तू पागल है क्या? तो फेलिक्स कहता है कि मैंने सिर्फ हिलाया है, अभी तक किसी के साथ घपा घप नहीं किया, मतलब वो वर्जिन है, साथ में जो लेनो भी वर्जिन है। फेलिक्स जो से पूछता है यार घपा घप और हाथ गाड़ी में अंतर है क्या? जो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने सुना है घपा घप में ज़्यादा मज़ा आता है। आगे के फ्रेम में फेलिक्स घर आता है, उसे भूख लगी होती है और फ्रिज से स्प्रिंग रोल निकाल कर लाता है और तभी उसके दिमाग में ख्याल आते हैं कि स्प्रिंग रोल में भी तो किया जा सकता है। वहाँ अपने डंडे स्प्रिंग रोल में ही घुसाकर आगे पीछे करते हुए चरम सुख की प्राप्ति करता है और अपना सारा व्हाइट सॉस स्प्रिंग रोल में ही भर देता है। उसी वक्त उसके पेटू आंटी वहाँ आती है जो काफ़ी भूखी होती है। हालांकि फेलिक्स उस स्प्रिंग रोल को हटाने की कोशिश करता है लेकिन वह असफल होता है और उसकी आंटी उसी स्प्रिंग रोल को उठाकर खाने लगती है और वो रोल उन्हें बहुत पसंद आती है कि उसमें वाइट सॉस भरा होता है और उस वाइट सॉस को वो बेहद पसंद करती हैं और फेलिक्स से उसकी रेसिपी पूछती हैं, लेकिन फेलिक्स बेचारा चुपचाप शांत खड़ा होता है। दूसरे दिन स्कूल जाते वक्त उसे एक लड़की दिखाई देती है कि तभी एक चोर उसका पर्स लेके भागने लगता है। फेलिक्स ने लगभग उस चोर को पकड़ ही लिया था कि तभी लड़की आकर फेलिक्स को चोर समझकर पीटने लगती है। चोर मौका पाकर भागने लगता है, फेलिक्स चोर को पकड़ता है, चोर उसे धक्का देता है। फेलिक्स लड़की के ऊपर गिरते हुए उसके कपड़े पकड़ता है जिससे लड़की के कपड़े फट जाते हैं और संतरे दिखने लगते हैं। फेलिक्स जल्दबाजी में उस संतरों को ढकने के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है, यानी कि पकड़ लेता है। लड़की उसे 2 चमाट लगाती है।
तब फिलिक्स अपनी जैकेट उसे देता है और वहाँ से भाग जाता है और चोर भी भाग जाता है। फिलिक्स स्कूल पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि वो लड़की तो उसकी नई बायोलॉजी टीचर है, क्योंकि पुरानी बायोलॉजी टीचर कुछ दिनों के लिए गायब है। रात को कैटी फिलिक्स के घर आती है, क्योंकि उसकी चाची ने कैटी को इनवाइट किया था, क्योंकि कैटी की माँ और फिलिक्स की माँ दोनों दोस्त हैं। कैटी को देखकर फिलिक्स टेबल के नीचे छुप जाता है, जहाँ पर वह बहाने बनाता है कि वह खटमल को मार रहा है। और तभी कैटी आके चेयर पे बैठती है और वह पैरों के बीच जन्नत देखने की कोशिश करता है। कैटी अब से वहीं रहती है। कैटी फिलिक्स से रिक्वेस्ट करती है कि वह यहाँ रह रही है, वो किसी को ना बताए। फिलिक्स सोने चला जाता है। रात को कमरे में कैटी आती है और उसके साथ गपागप करती है। इसी बीच सुबह होती है तो पता चलता है फिलिक्स तो सपना देख रहा था। तो फिलिक्स का सपना सच होगा? बने रहिए आगे जानने के लिए। इतने में वीकेंड आ जाता है। वीकेंड में कैटी अपने दोस्त के साथ घूमने जाती है और कैथी का भी बर्थडे होता है, तो फिलिक्स को ओयो में बुलाती है। दोनों एक एक कर कपड़े उतारते हैं। कैथी फिलिक्स के नागराज को चकाने की कोशिश करती है, लेकिन फिलिक्स का नागराज फुफकार नहीं मारता, तो कैथी का प्लान फेल हो जाता है। फिलिक्स उदास घर लौट आता है। कैथी भी उदास हो जाती है कि तभी कैटी शराब के नशे में वापस घर आती है। फिलिक्स कैटी को ओयो वाली कहानी बताता है, तो कैटी पूछती है तुम्हारा फर्स्ट टाइम था क्या? और खूब मजे लेके हंसती है। टॉम एक बार फिर कैटी को हेंटाई बनवाने आता है। फिलिक्स का मन तो नहीं होता, लेकिन वह टॉम के आगे कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी फटती है टॉम से। दूसरी तरफ वह कंफ्यूजन में है। जिससे उससे प्यार है उससे नागराज नाराज है, और जिससे प्यार नहीं है उसके लिए नागराज तैयार है। उधर कैटी का बॉयफ्रेंड उसे चीट करता है, जिससे वह अपसेट हो जाती है। लेकिन फिलिक्स यह बात जानता है और वह कैथरीन को इमोशनल सपोर्ट देता है और धीरे धीरे उनकी नज़दीकियाँ भी बढ़ती हैं। और उधर टॉम ने जो हेंटाई बनवाई थी उसने क्लास में लड़कों को दे दिया और वो पहुंच जाता है कैटी के पास। हालांकि कैटी का मूड अच्छा होता है, तो फिलिक्स को सजा के बजाय तारीफ मिलती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है रात को अचानक जो और लेनो फिलिक्स के घर आ टपकते हैं। वो कैटी और फिलिक्स को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं। वहाँ वो फिलिक्स से कहते हैं कि भाई हमें एक भी नहीं मिलती और यहाँ तू दो दो की सवारी कर रहा है। तब कैटी फिलिक्स उन्हें एक नाइट क्लब में ले जाते हैं, जहाँ वर्जिन की घोड़ी पे चढ़ने का मौका मिल रहा है, यानी कि उनकी वर्जिनिटी लूज हो गई। फिलिक्स कैटी को बताता है कि वो और कैथी फिर से मिलने वाले हैं, लेकिन इस बार अगर नागराज नाराज हुए तो उसकी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। तो कैटी कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे करते हैं। कैटी फिलिक्स एक साथ बेड पर बैठे हैं और कैटी उसे टेक्निक सिखाती है। अंत में वो कैटी के होठों पर किस करता है, जिससे कैटी वहाँ से चली जाती है और फिलिक्स कैथरीन को परम सुख देने में कामयाब हो जाता है। वो कैथरीन को बता देता है कि वो कैटी से प्यार करने लगा है, जिससे कैथरीन नाराज हो जाती है। उधर कैटी भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन पुराने बायोलॉजी के टीचर के ठीक होने के कारण कैटी कुछ ही दिनों में स्कूल से जाने वाली होती है। इस बात से फिलिक्स काफ़ी अपसेट हो जाता है। कैटी को स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि कैटी फिलिक्स के साथ रहती है। या किसी और ने नहीं बल्कि कैथरीन ने बताई थी, क्योंकि कैटी की वजह से कैथरीन का ब्रेकअप हुआ था। शाम को बाजार में घूमते हुए उसे सीडी वाले की दुकान पर फिलिक्स को
कैटी की एमएमएस वीडियो चलती हुई दिखाई देती है, जिसमें वो अपनी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ खपाखप कर रही होती है, जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप करने के कारण डाला था। रात को जब वह घर लौटता है तो वह कैटी को नहीं पाता। वो घर छोड़कर जा चुकी थी। एक रात कैथरीन उसे गुड बाय कहने उसके घर पर आती है, क्योंकि वह शहर छोड़कर जाने वाली होती है। और फ्लेक्स शराब पी रहा होता है, क्योंकि वो भी कैटी के जाने से काफ़ी दुखी होता है और वो काफ़ी इमोशनल होकर रोने लगता है। उसे बहुत बुरा लगता है। कैटी उसे चुप कराने के लिए किस करती है और अंत में यह किस आगे बढ़ के एक फिजिकल रिलेशन में तब्दील हो जाता है। दोनों सो जाते हैं। सुबह फ्लेक्स उठता है तो देखता है कैटी जा चुकी है। उसे कैटी की काफ़ी याद आती है। हालांकि कहानी के अगले फ्रेम में हमें दिखाया जाता है 3-4 साल और फ्लेक्स सेटल हो चुका है, लाइफ में आगे बढ़ चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, पर वह अभी भी कैथरीन को मिस कर रहा होता है। जहाँ वो मिला करते थे वहाँ के वो सपने देखता है और अंतिम सीन में हमें दिखाया जाता है वह खुद को उस जगह पे महसूस करता है और पीछे से उसे कैटी आवाज़ देती है और कहानी यहीं द एंड हो जाती है। तो ये थी टूटे दिल की कसक, अधूरे इश्क की दास्तां। हंसी सी शुरू होके गम पे ख़त्म होने वाली। यह फिल्म आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और अगली कहानी आप किस पे चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद दोस्तों।